महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि अजीत पवार ने अब एनसीपी पार्टी पर ही अपना दावा ठोक दिया है। और ऐसे में शरद पवार बेबस नजर आ रहे हैं। बार बार वो यही बयान दे रहे हैं कि मैं अकेले दम से ही पार्टी खड़ी कर दिखाऊंगा और एनसीपी का चुनाव चिन्ह और नाम पार्टी का हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि देखा जाए, उद्धव ठाकरे भी यही दावा कर रहे थे। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे थे कि शिवसेना कोई पड़ी हुई चीज नहीं है जो उठाया चलते बने। लेकिन आप सभी को पता है, जब सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ चुनाव आयोग के समक्ष ये फैसला गया तो किसकी जीत हुई थी। और ऐसे में देखा जाए तो विधायकों का समर्थन किसके पास ज्यादा है, सांसदों और एमएलसी का समर्थन किसके पास ज्यादा है। ये नजर आ रहा है कि अजीत पवार के पास शरद के मुकाबले में समर्थन ज्यादा है। लेकिन क्या इतना समर्थन है कि चुनाव आयोग अजीत को पार्टी की दावेदारी दे दे। कहा जा रहा है कि जो बड़ी बैठक हुई इसमें 35 से ज्यादा विधायकों ने शिरकत करी और करीब अगर 2/3 आंकड़ा देखा जाए तो 36 के करीब आंकड़ा चाहिए और उसमें कुछ बड़े पदाधिकारी नेता भी शामिल होने चाहिए। और शरद पवार के गुट में 13 विधायक शामिल हुए थे, करीब माना जा रहा है। कुछ विधायक ऐसे भी जिनकी रणनीति अभी तक साफ नहीं हुई किसकी तरफ जाए। लेकिन इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हथियाने के लिए अजीत गुट ने यहां पर हलफनामा दाखिल कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए, चुनाव आयोग ने इस हलफनामे को स्वीकार करते हुए अगर कार्यवाही शुरू करी, फैसले लेने शुरू करे, तो शरद का हाल भी उद्धव ठाकरे की तरह हो सकता है। लेकिन शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। एक समय कांग्रेस से बगावत करके सबसे कम उम्र के राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। आज वही विचारधारा अजीत पवार ने अपना रखी। उन्होंने कहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन क्या इतने ही विधायक से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और क्या शिंदे को हटा पाएंगे? लेकिन अब बात करते हैं शरद पवार की नई पार्टी के बारे में। अगर यही हाल रहा और उद्धव ठाकरे की तरह नतीजा सामने आया, तो जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे मसाल चुनाव चिन्ह के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और उनकी पार्टी का नाम यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, तो ठीक वैसे ही एनसीपी के भी अगर 2 फाड़ होते हैं और अगर अजीत पवार यहां पर अध्यक्ष ठहराए जाते हैं पार्टी के और उनको समर्थन मिलता है सभी विधायकों का, सभी क्या 2/3 विधायकों का, तो समझ लीजिए शरद पवार को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब ये शरद पवार के हाथ में अभी भी डिसीजन है कि वो नई पार्टी बनाएंगे या अजीत पवार के साथ जाना पसंद करेंगे। क्योंकि अजीत गुट ने जो बातें की जिसमें कुछ सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हम तो एक पार्टी है और हम सत्ता चाहते हैं। हमने जब शिवसेना की विचारधारा अपना ली तो हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? तो यही बात अजीत पवार ने उठाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या शरद को अजीत के साथ चला जाना चाहिए या अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए या चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।